सीता माता की हनुमान जी से भेंट। सीता जी ने कहा, विधाता ही प्रतिकूल है, ना तो अग्नि मिलती है और ना ही दुख दूर होता है। आकाश में अंगारे जैसे तारे तो दिखाई पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता। चंद्रमा भी मुझको अग्नि में प्रतीत होता है और वह भी मुझको अभाग्नि जानकर अग्नि नहीं देता। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो और मेरे शोक को हर लो। तुम्हारे नवीन पत्ते अग्नि के समान है, सो अग्नि देकर शरीर का निदान अर्थात अंत करो। सीता जी को अत्यंत विरह में व्याकुल देख वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान व्यतीत हुआ। तब हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार कर श्री रामचंद्र जी की अंगूठी डाल दी, मानो अशोक वृक्ष ने अंगार डाल दिया। उसको देख उठाकर सीता जी ने हाथ में लिया। तब सीता जी ने उस मनोहर अंगूठी को देखा जिस पर राम नाम लिखा था और वह बहुत सुंदर थी। तब मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और जब पहचान लिया तब आनंद और शोक से मन में घबरा गए। फिर विचारने लगे कि रघुनाथ जी तो अजय हैं, उनको कौन जीत सकता है, माया से तो ऐसी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी ने एक विचार करने लगी तो हनुमान जी वृक्ष पर से बोले। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी के दुख दूर हो गए। उन्होंने आदि से सब कथा कह सुनाई और सीता जी मन लगाकर सुनने लगी। उसे सुनकर सीता जी बोली, जिसने कान्हू को अमृत के समान ये कथा सुनाई वह आकर प्रकट क्यों नहीं हो जाता। तब हनुमान जी समीप चले गए तो सीता जी फिर कर बैठ गई और मन में संदेह हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता, मैं शपथ खाकर कहता हूँ मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे माता, ये अंगूठी श्री रामचंद्र जी की है, श्री रामचंद्र जी ने तुमको पहचान के लिए दी है। ये सुनकर जानकी जी ने कहा, कहो नर बानर का साथ कैसा। तब हनुमान जी ने सब कथा कही। हनुमान जी के ये प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया और जान लिया कि ये मन कर्म वचन से कृपा सिंधु राम जी का सेवक है। भगवान श्री राम जी का सेवक जानकर हनुमान जी के प्रति उनके मन में बहुत प्रीति बढ़ी, नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी होगी। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको तुम जलयान होगे, तुम्हारी बलिहारी जाऊँ। अब ये कहो कि सुख निदान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण समेत कुशल से तो हैं। श्री रामचंद्र जी तो कोमल चित्त दयालु हैं, तब किस कारण इतनी निष्ठुरता धारण किए हुए हैं। वह स्वाभाविक रूप से सेवकों के सुखदाता हैं। वह रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी ऐसा भी होगा कि स्वामी का श्यामल कोमल शरीर देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। सीता जी के मुख से वचन नहीं आया और नेत्रों में जल भर आया। वह बोली, हे नाथ, आपने मुझको बुला दिया। तब सीता जी को व्याकुल देख हनुमान जी ये मधुर वचन बोले, हे माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, परंतु कृपा निधान श्री राम जी केवल तुम्हारे दुख से ही दुखी हैं। हे माता, खिन्नता मत करो, तुमसे श्री राम जी का दूना प्रेम है। हे माता, आप धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी के संदेश को सुनो। ऐसा कहकर हनुमान जी गदगद कंठ हो गए और नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जी ने कहा है, सुनो सीता, सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गई। नए लाल कोमल पत्ते अग्नि के अंगार हो गए। रात्रि काल रात्रि के समान तथा चंद्रमा सूर्य के समान है। कमल वन बालू के वन के समान है। बादलों से जल के स्थान पर मानो गर्म तेल बरसता है। जो हित करते थे वह ही अब दुख देते हैं और शीतल मंद सुगंधित वायु सर्प के श्वास के समान लगती है। कहने से भी कुछ दुख घट जाता, पर किससे कहूँ ये कोई जानता नहीं है। हे प्यारी, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है, इतने ही में प्रीति रस को जान लो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनाते ही सीता जी प्रेम में ऐसे मगन होगी उनको अपने देह की भी सुध न रही। तब हनुमान जी कहने लगे, हे माता, सेवकों के सुखदाता श्री राम जी का स्मरण कर हृदय में धीरज धरो और मेरे वचन को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। राक्षस पतंग के समान है और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धीरज धरो और राक्षसों को भस्म हुआ जानो। यदि रघुनाथ जी ने तुम्हारी सुधि पाई होती तो देर नहीं करते। हे माता, श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह को नाश करने वाला है।
हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, श्री राम जी की आज्ञा नहीं। श्री राम जी की सौगंध से सत्य कहता हूँ, कुछ दिन और धीरज धरो, फिर वानरों समेत श्री रामचंद्र जी आएंगे। वह राक्षसों को मारकर तुम्हें ले जाएंगे और नारद आदि प्रभु का यश गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब वानर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं, मेरे मन में बड़ा संदेह है। ये सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, जो सुवर्ण के पर्वत के समान विशाल पराक्रम से भरा, अत्यंत भयंकर और रणधीर था। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ, फिर हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, यदि वानरों के बल और बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को खा जाता है। हनुमान जी की भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ तथा तुम पर श्री राम जी सदा कृपा करते रहें। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर ये वचन कहे, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, ये बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। ये सुनकर हनुमान जी बोले, हे माता, हमें उन राक्षसों का डर नहीं, यदि आपका मन में सुख माने तो मैं जाकर फल खाऊं। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ और श्री राम जी का चरण हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। मस्तक नवा हनुमान जी चले और बाग में प्रवेश कर फल खाने लगे तथा वृक्ष तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से रक्षक थे। हनुमान जी ने उन रखवालों में कुछ को मार डाला और कुछ भागकर रावण के पास जाकर कहने लगे, हे नाथ, एक बड़ा बंदर आया जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी और फलों को खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला एवं रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।